जो शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है, उसकी संतानों के जीवन से संकट और भय दूर हो जाते हैं। शनिदेव केवल दंड के देव नहीं हैं, वे जीवन के शिक्षक हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि कर्म के बिना कोई फल नहीं और विश्वास के बिना कोई रक्षा नहीं। जो माता पिता शनिवार का व्रत करते हैं और श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं, उनकी संतानें दीर्घायु, स्वस्थ और संकट मुक्त होती हैं, क्योंकि शनिदेव की कृपा केवल व्यक्ति पर नहीं, उसके वंश और भविष्य पर भी बरसती है। यह व्रत केवल पूजा नहीं, यह एक प्रतिज्ञा है कि हम अपने जीवन में न्याय, संयम और सत्य का पालन करेंगे। शनिदेव कहते हैं, यदि माता पिता सच्चे कर्मपथ पर चलें, तो उनकी संतान को मैं स्वयं अपने छत्रछाया में रखता हूं। शनिवार के दिन जब माता पिता काले तिल, उड़द और तेल का दीप जलाकर एयूएम शन शनैश्चराय नमः का जप करते हैं, तो उस ज्योति से उनके बच्चों के चारों ओर अदृश्य रक्षक ऊर्जा बन जाती है। क्योंकि दीपक का प्रकाश केवल घर को नहीं, संतानों के भाग्य को भी प्रकाशित करता है। कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा एक बार मिल जाए तो पीढ़ियों तक संकट निकट नहीं आता। जो व्यक्ति इस कथा को शनिवार के दिन सुनता है और शनिदेव को प्रसन्न करता है, उसकी संतानों के मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वे बिना आघात के निकल जाती हैं। उनके मन में धैर्य, सत्य और साहस बना रहता है। यह कथा केवल एक ब्राह्मण या व्यापारी की नहीं, यह हर उस माता पिता की कथा है जो अपनी संतानों के लिए भगवान से सुरक्षा मांगते हैं और जो यह मानते हैं कि माता पिता का व्रत और विश्वास ही संतान के जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसलिए यह शनिवार व्रत कथा विशेष रूप से उन परिवारों के लिए कही गई है जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के जीवन में कभी कोई संकट ना आए, उनके कर्म मार्ग पर शनिदेव सदैव रक्षक बनकर रहें और उनका भविष्य प्रकाश और सौभाग्य से भरा रहे। शनिवार व्रत कथा भाग 1, भक्त मातुला और उसके पुत्र की चमत्कारी रक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा के किनारे प्रयागपुर नाम का एक पवित्र नगर था। वहां एक गरीब परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। नाम था मातुला। उसकी पत्नी सरल और संतोषी थी। दोनों का एक ही पुत्र था, आर्यन। वह उनका जीवन, उनकी आस्था, उनका सर्वस्व था। मातुला सदा ईश्वर का नाम जपता रहता, पर उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसका पुत्र बार बार किसी न किसी संकट में पड़ जाता। कभी अचानक बीमार हो जाता, कभी रास्ते में गिर जाता, कभी बिना कारण भयभीत होकर रोने लगता। गांव के लोग कहते, मातुला, तुम्हारे पुत्र की कुंडली में शनि की दृष्टि भारी है। जब तक शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक बालक के ऊपर संकट बना रहेगा। मातुला ने यह सुना तो मन में ठान लिया, यदि शनिदेव ही मेरे पुत्र के जीवन के रक्षक हैं, तो मैं उन्हें अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। मातुला का प्रण। अगले ही शनिवार प्रातःकाल स्नान कर मातुला ने पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया। दीपक में सरसों का तेल, काले तिल और तुलसी पत्र डाला। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कर्म फलदाता शनिदेव, आप सबके न्यायकारी और दयालु हैं। यदि मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट है, तो मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित्त करता हूं। मेरी संतान को अपना संरक्षण दीजिए। उस दिन से मातुला ने निश्चय किया कि वह हर शनिवार को उपवास करेगा, तेल का दीपक जलाएगा और गरीबों में अन्न तथा उड़द दान करेगा। वह अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहता, बेटा, तू नहीं जानता, पर शनिदेव तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना रहे हैं। संतान की पीड़ा। कुछ सप्ताह बाद एक दिन अचानक आर्यन को तेज ज्वर चढ़ गया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें धीमी हो गईं। गांव के वैद्य आए, मंत्रोच्चार हुआ, पर बालक की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। सारी रात मातुला बेटे के सिरहाने बैठा रहा। पत्नी रो रही थी, प्रभु मेरा बेटा मत छीनो। पर मातुला ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, यह आपकी परीक्षा है। यदि यह बच्चा जीवित रहा
तो मैं जीवन भर हर शनिवार आपका दीप जलाऊंगा। वह बाहर गया, मिट्टी का दीप लिया, काले तिल और तेल से भरा और पीपल के नीचे रखकर कहा, प्रभु, यह दीप मेरी संतानों का जीवन है। जब तक यह जलता रहेगा मेरा विश्वास जीवित रहेगा। शनिदेव का प्रकट होना। रात्रि का तीसरा पहर था। हवा में हल्की सुगंध फैलने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। अचानक एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, वत्स मातुला। मातुला ने नेत्र खोले। उसके सामने स्वयं शनिदेव खड़े थे। नीलवर्ण शरीर, काले वस्त्र, हाथ में दंड और कमल, आंखों में गंभीरता पर मुख पर करुणा थी। मातुला भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझ जैसे तुच्छ को दर्शन दिए। मुझे क्या वर चाहिए? शनिदेव बोले, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरी संतान पर जो अशुभ ग्रह प्रभाव था, मैं उसे समाप्त करता हूं। अब तेरे पुत्र का जीवन दीर्घ और सुखमय होगा। और सुन, जो कोई शनिवार के दिन यह कथा सुनेगा या तेरे समान दीपक जलाएगा, उसकी संतान भी मेरे संरक्षण में रहेगी। उस पर कोई ग्रह, रोग या संकट प्रभाव नहीं करेगा। चमत्कार का आरंभ। शनिदेव के आशीर्वाद के साथ मातुला घर लौटा। वहां जाकर देखा, आर्यन अब शांत नींद में सो रहा था। सुबह जब वह जागा तो उसके चेहरे पर नई चमक थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे रात में एक सुंदर नीला प्रकाश दिखा जिसने मेरे सिर पर हाथ रखा था। मातुला समझ गया, वह शनिदेव का ही स्पर्श था। कथा का प्रसार। अगले ही शनिवार मातुला ने पूरे गांव को बुलाया और यह कथा सुनाई। उसने सबको बताया कि शनिदेव केवल दंड देने नहीं, संतान की रक्षा करने भी आते हैं। जो शनिवार को दीपक जलाकर यह कथा सुनता है, उसकी संतानें संकटों से मुक्त रहती हैं। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई। माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करने लगीं। पिता पीपल के नीचे दीपक जलाने लगे और हर घर में यह वचन गूंजने लगा, जय शनिदेव, संतानों के रक्षक, न्याय और कृपा के स्वामी। भाग 1 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने भक्त मातुला की भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि जो इस शनिवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनेगा और मेरे नाम से दीप जलाएगा, उसकी संतानों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। कहा जाता है, जिस घर में यह कथा शनिवार को सुनाई जाती है, उस घर में संतानों पर कोई ग्रह दोष, कोई रोग या अनर्थ नहीं टिकता। शनिदेव स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। आज भी प्रयागपुर के उस पुराने पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलता है, जहां मातुला ने पहली बार अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्रत किया था। लोग आज भी कहते हैं, जहां विश्वास का दीप जलता है, वहां शनिदेव की कृपा सदा रहती है। शनिवार व्रत कथा भाग 2। माता अंजना की अटूट भक्ति और शनिदेव का संतति रक्षा वरदान। बहुत पुराने समय की बात है। सरयू नदी के तट पर स्थित एक गांव था, अशोकवन। वहां एक स्त्री रहती थी। नाम था अंजना। वह सादगी और भक्ति की मूर्ति थी। पति के साथ शांत जीवन व्यतीत करती थी। वर्षों की तपस्या के बाद उसे एक पुत्र हुआ, सुरेश। वह उसका हृदय था, उसका श्वास था, पर जन्म से ही बालक दुर्बल था। कभी बुखार, कभी चोट, कभी भय। माता का जीवन निरंतर चिंता में बीतता था। कई वैद्य आए, कई उपाय हुए, पर किसी ने कहा, तुम्हारे पुत्र पर शनि की ढैया चल रही है। यह समय कठिन है। शनिदेव को प्रसन्न करो तो बालक की रक्षा संभव है। माता अंजना का व्रत। अंजना के मन में भाव उमड़ा, यदि मेरी संतान की रक्षा शनिदेव के आशीर्वाद से हो सकती है, तो मैं जीवन भर हर शनिवार उनका व्रत रखूंगी। अगले ही शनिवार उसने प्रातः स्नान किया, काले वस्त्र धारण किए, तेल का दीपक जलाया
और अपने पुत्र को गोद में लेकर कहा, हे शनिदेव, यह बालक मेरा नहीं, आपका अंश है। यदि इसके भाग्य में कोई संकट लिखा है तो वह मुझ पर आ जाए, पर मेरी संतान को बचा लीजिए। उसने पूरे दिन उपवास किया, किसी से बात नहीं की, केवल एयुएम शन शनैश्चराय नमः का जप किया। शाम को वह पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने गई। आसमान में हल्की आंधी उठी, पर उसने दोनों हाथों से दीप को बचाया। आंधी थम गई और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। शनिदेव का प्रकट होना। अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से एक तेजस्वी पुरुष निकले। नीलवर्ण शरीर, शांत मुख, करुणामयी दृष्टि। वह स्वयं शनिदेव थे। अंजना उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैंने अपने पुत्र के लिए नहीं, सभी माताओं की संतान के लिए प्रार्थना की है। शनिदेव बोले, वत्स अंजना, तेरे भाव ने मेरा हृदय छू लिया है। जो माता अपने बच्चे के लिए नहीं, सबके बच्चों के लिए प्रार्थना करे, वह स्वयं देवी के समान होती है। तूने भक्ति, धैर्य और करुणा का संगम दिखाया है, इसलिए मैं तुझे यह वरदान देता हूं। तेरी संतान ही नहीं, तेरे वंश की हर संतान मेरी छत्र छाया में रहेगी। और जो माता शनिवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनेगी, उसकी संतान भी संकटों से सुरक्षित रहेगी। संकट का अंत। शनिदेव के वचन के साथ ही आकाश में एक चमक फैली और घर लौटकर अंजना ने देखा, उसका पुत्र सुरेश शांत नींद में सो रहा था। अगले दिन उसने भोजन मांगा और उसके शरीर में नई ऊर्जा जाग उठी। चिकित्सक बोले, यह तो चमत्कार है। अंजना मुस्कुराई। यह चमत्कार नहीं, यह शनिदेव की कृपा है, भक्ति का प्रसार। उस दिन के बाद अंजना हर शनिवार दीपक जलाती और जो भी स्त्री संतान सुख या सुरक्षा चाहती, उसे यह कथा सुनाती। धीरे धीरे उसका छोटा सा घर भक्ति का तीर्थ बन गया। हर शनिवार लोग आते, दीप जलाते और बच्चों के नाम से तेल और उड़द दान करते। कहा जाने लगा, अंजना का दीप जलता है तो गांव में कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता। और वास्तव में उस गांव की हर संतान स्वस्थ, प्रसन्न और भाग्यशाली बनी रही। शनिदेव का पुनः आशीर्वाद। वर्षों बाद जब अंजना वृद्ध हो गई, वह एक दिन ध्यान में बैठी थी। उसने स्वप्न में शनिदेव को देखा। वे बोले, वत्स, तूने मातृत्व को भक्ति का रूप दे दिया। अब से जहां भी कोई माता अपने बच्चों के लिए शनिवार को दीपक जलाएगी, तू वहां मेरे साथ उपस्थित होगी। तेरे नाम से मैं यह आशीर्वाद देता हूं, माता अंजना का व्रत। जो यह व्रत करेगी, उसकी संतान के चारों ओर मेरा रक्षक कवच होगा। भाग 2 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि माता का आंसू सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है और उसका विश्वास सबसे मजबूत कवच। कहा जाता है, जो शनिवार के दिन यह कथा सुनता है या किसी माता के साथ दीपक जलाता है, उसके घर की संतानें कभी अशुभ काल से ग्रसित नहीं होती। उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य स्थायी रहता है। आज भी सरयू तट पर अंजना तीर्थ नामक वह स्थान विद्यमान है जहां लोग हर शनिवार यह कथा पढ़ते हैं और कहते हैं, जय शनिदेव। बेटे, संतानों के रक्षक, अंजना माता की आस्था के साक्षी। शनिवार व्रत कथा। भाग 3। भक्त पुत्र सुदर्शन और शनिदेव की अटल कृपा। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा यमुना के संगम के पास एक छोटा सा गांव था, नंदग्राम। वहां एक निर्धन परंतु धर्मपरायण परिवार रहता था। पिता का नाम था सोमनाथ, माता का नाम सावित्री और उनका एकमात्र पुत्र था सुदर्शन। घर बहुत छोटा था, पर उसमें भक्ति, संतोष और प्रेम की बड़ी गहराई थी। सुदर्शन दिन में खेतों में काम करता, रात को माता पिता की सेवा करता और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता था। संतान का सच्चा भाव,
एक दिन जब वह पीपल के नीचे दीपक जला रहा था, उसने अपनी माता से कहा, मां, मैं यह दीप आपके और पिताजी के लिए जलाता हूं। शनिदेव मेरे रक्षक ही नहीं, आप दोनों के भी संरक्षक बने। माता मुस्कुराई, बेटा, तेरा यह भाव ही सबसे बड़ा व्रत है। जहां संतान में करुणा और सेवा है, वहां शनिदेव स्वयं आशीर्वाद देने उतरते हैं। परीक्षा की घड़ी। कुछ समय बाद गांव में दुर्भिक्ष पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, भोजन की कमी हो गई। कई परिवार गांव छोड़कर भागने लगे। पर सुदर्शन ने कहा, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूखा रहूं, पर इन्हें कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। उसने दिन रात मेहनत की, कभी लकड़ियां बेचकर भोजन लाया, कभी नदी से मछलियां पकड़कर मां को खिलाईं और खुद उपवास कर लिया। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर भक्ति और सेवा की ज्योति बुझी नहीं। शनिदेव का आगमन। एक रात जब वह जंगल में लकड़ियां बटोर रहा था, तभी उसे एक वृद्ध पुरुष मिले। वह नील वर्ण वस्त्रों में थे, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में दया की गहराई। उन्होंने कहा, वत्स, तू कौन है और इतनी रात में यहां क्यों भटक रहा है? सुदर्शन ने झुककर कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता के लिए लकड़ियां लेने आया हूं। उनके पास भोजन नहीं है और मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता। वृद्ध बोले, वत्स, तू अपने सुख की परवाह नहीं करता, सिर्फ उनके लिए जीता है। क्या तू जानता है कि तेरा नाम अब स्वर्ग में गूंज रहा है? सुदर्शन ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी यश की इच्छा नहीं करता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे माता पिता सुखी रहें। वृद्ध मुस्कुराए। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। वे स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव बोले, वत्स सुदर्शन, तेरी भक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे घर की दरिद्रता अब समाप्त होगी। और सुन, जिस संतान के मन में अपने माता पिता के प्रति तेरा जैसा प्रेम होगा, वहां मेरे अशुभ प्रभाव कभी नहीं टिकेंगे। ऐसी संतानों के ऊपर मैं स्वयं रक्षक बनकर रहूंगा। सुदर्शन के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा जीवन भर करता रहूं। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अब से तेरे वंश में कोई संतान अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगी, और जो भी तेरी कथा शनिवार को सुनेगा, उसकी संतानें दीर्घायु होंगी। उनके जीवन में कोई भय या ग्रह दोष नहीं रहेगा। यह कहकर शनिदेव आकाश में विलीन हो गए। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। जंगल के पेड़ स्वर्ण आभा से चमकने लगे। घर का चमत्कार। सुदर्शन घर लौटा। माता पिता ने देखा कि उसके हाथों से दिव्य तेज निकल रहा है। घर में जो मिट्टी के बर्तन थे, वे चमक उठे। अगली सुबह खेतों में वर्षा हुई और फसल लहलहा उठी। गांव के लोग विस्मित होकर बोले, यह सब सुदर्शन की सेवा और भक्ति का फल है। उन्होंने भी शनिवार का व्रत शुरू किया और पीपल के नीचे दीप जलाने लगे। शनिदेव का वरदान। कुछ समय बाद जब सुदर्शन वृद्ध हुआ, तो शनिदेव ने पुनः दर्शन दिए और बोले, वत्स, तूने संसार को सिखाया कि माता पिता की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। अब तेरा नाम संतान रक्षक सुदर्शन कहलाएगा। जहां भी तेरी कथा शनिवार को पढ़ी या सुनी जाएगी, वहां संतानों के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। भाग 3 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि जो संतान माता पिता की सेवा करती है, वह स्वयं शनि की कृपा का अधिकारी बनती है। कहा जाता है, जो शनिवार को यह कथा सुनकर दीपक जलाता है और अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करता है, उसके घर की संतानें सदा स्वस्थ, दीर्घायु और सफल होती हैं। आज भी नंदग्राम में वह पीपल वृक्ष है जहां सुदर्शन दीप जलाता था। लोग आज भी कहते हैं, जहां सेवा है वहां शनि की छाया भी मंगल बन जाती है। शनिवार व्रत कथा।
भाग 4। साधु पिता भद्राश्रय और शनिदेव का वंश रक्षा वरदान। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में मंगलपुरी नामक एक गांव था। वहां एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, भद्राश्रय। उनका जीवन पूर्णतः त्याग, सत्य और भक्ति से भरा था। वे दिन भर नदी किनारे तपस्या करते और शाम को गांव के बच्चों को धर्म की बातें सिखाते। भद्राश्रय का एक ही पुत्र था, आरव। पुत्र अत्यंत तेजस्वी और आज्ञाकारी था, परंतु जन्म से ही उसके शरीर में दुर्बलता थी। भद्राश्रय और उनकी पत्नी विनया हर दिन ईश्वर से पुत्र की दीर्घायु की प्रार्थना करते थे। एक दिन विनया ने कहा, स्वामी, मुझे डर है कि हमारा पुत्र कहीं अल्पायु न हो। भद्राश्रय ने शांत स्वर में कहा, यदि शनिदेव कृपा करेंगे तो हमारे वंश पर कोई संकट नहीं आएगा। शनिवार का व्रत ही संतति की रक्षा का उपाय है। व्रत की शुरुआत। अगले शनिवार भद्राश्रय ने संकल्प लिया, जब तक मेरे वंश में एक भी संतान रहेगी, मैं हर शनिवार शनिदेव का दीप जलाऊंगा। उन्होंने पीपल के नीचे जाकर दीपक जलाया, तेल, तिल और उड़द चढ़ाए और प्रार्थना की, हे न्यायकारी शनिदेव, आप ही सबके भाग्य विधाता हैं। यदि मेरे कर्मों में कोई दोष है तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरी संतान को सुरक्षित रखिए। उस दिन उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को अन्न बांटा और कहा, आज से तुम सब मेरे पुत्र समान हो। जिसके सिर पर माता पिता का हाथ नहीं, वह मेरे आंगन का बेटा है। परीक्षा का आरंभ। कुछ दिन बाद गांव में महामारी फैली। कई घरों में बच्चे बीमार पड़ गए। लोग घबराने लगे। भद्राश्रय ने सबको अपने घर बुलाया, औषधि बनाई और हर बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा, मत डरो, शनिदेव सबकी रक्षा करेंगे। पर उसी रात उनका अपना पुत्र आरव भी बीमार पड़ गया। उसका शरीर जलने लगा और प्राण संकट में पड़ गए। पत्नी रोने लगी, प्रभु, अब क्या करूं? भद्राश्रय बोले, यह मेरी परीक्षा है, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। वह पीपल के नीचे गए, दीपक जलाया और कहा, हे शनिदेव, यदि मेरे पुत्र का जीवन समाप्त हो जाए तो मेरे वंश को मत समाप्त करना। मेरे घर में सदा संतान का प्रकाश बना रहे। शनिदेव का आगमन। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, हवा में सुगंध फैली और स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि गंभीर थी पर स्वर करुणामय। उन्होंने कहा, वत्स भद्राश्रय, तेरी प्रार्थना तेरे पुत्र के लिए नहीं, तेरे वंश और दूसरों के बच्चों के लिए है। तेरे त्याग और करुणा ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने अपनी संतान का दुहक स्वीकार किया पर विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुझे यह वरदान देता हूं। तेरे वंश में कभी संतानों का अभाव नहीं होगा और जो भी पिता शनिवार को यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा, उसका वंश भी संतानों से संपन्न रहेगा। कृपा का चमत्कार। शनिदेव के वचन के साथ ही भद्राश्रय के घर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वह दौड़कर पहुंचे तो देखा, आरव अब स्वस्थ होकर मुस्कुरा रहा था। पत्नी विनया ने कहा, प्रभु, यह तो चमत्कार है। भद्राश्रय बोले, नहीं, यह विश्वास का परिणाम है। शनिदेव का न्याय कभी अन्याय नहीं करता। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने कहा, वत्स, अब से तेरा घर भद्रवंश तीर्थ कहलाएगा। यहां जो भी शनिवार को दीपक जलाएगा और यह कथा पढ़ेगा, उसकी संतानें कभी नष्ट नहीं होंगी। उनके जीवन में कोई ग्रह दोष, काल दोष या दुर्भाग्य नहीं रहेगा। क्षण भर में शनिदेव विलीन हो गए, पर उनके चरणों के स्थान पर धरती पर एक नीले रंग का चिन्ह बन गया, जो आज भी शनिपाद चिन्ह के नाम से पूजित है। भाग 4 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि जो पिता दूसरों की संतानों के लिए करुणा रखता है, उसके वंश में कभी संतान का क्षय नहीं होता। कहा जाता है,
जो शनिवार के दिन यह कथा सुनता है और अपने बच्चों के साथ पीपल के नीचे दीपक जलाता है, उसके परिवार में संतानें स्वस्थ, दीर्घायु और सद्गुणी बनती हैं। आज भी मंगलपुरी में वह स्थान है जहां भद्राश्रय ने दीप जलाया था। वहां हर शनिवार लोग कहते हैं, जय शनिदेव, वंश के रक्षक, संतानों के पालनहार, करुणा और न्याय के स्वामी। शनिवार व्रत कथा भाग 5। विधवा माता कमला और शनिदेव की संतति सुरक्षा का वचन। बहुत पुराने समय की बात है। नर्मदा तट के समीप एक गांव था, सुखपुरी। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था कमला। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था, पर उसके जीवन का आधार उसका एकमात्र पुत्र था, देवेश। देवेश बुद्धिमान था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता था। कभी नौकरी छूट जाती, कभी बीमारी घेर लेती, कभी कोई मित्र विश्वासघात कर जाता। कमला प्रतिदिन मंदिर जाकर कहती, हे भगवान, मेरे बेटे की राह आसान कीजिए, मेरा सुख तो अब उसी से जुड़ा है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, बहन, तेरे पुत्र के जीवन में शनि की दशा चल रही है। यदि तू हर शनिवार उपवास कर शनिदेव का दीप जलाए तो तेरे पुत्र पर कोई संकट नहीं रहेगा। कमला का व्रत। कमला ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं अब जीवन भर शनिवार को व्रत रखूंगी और शनिदेव के नाम का दीप जलाऊंगी। अगले शनिवार प्रातः स्नान करके उसने तेल का दीपक बनाया, काले तिल, उड़द और गुड़ अर्पित किए। फिर पुत्र के नाम से कहा, हे शनिदेव, यह दीप मेरे बेटे के जीवन का प्रकाश है। जब तक यह जलता रहेगा, मेरा विश्वास जीवित रहेगा। उस दिन से कमला हर शनिवार उपवास करती, दीपक जलाती और गरीब बच्चों को भोजन कराती। संकट की रात। एक रात अचानक तेज आंधी चली। देवेश शहर से लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना पुल टूट गया। घोड़ा गिर पड़ा और देवेश नीचे गहरे खड्ड में जा गिरा। गांव वालों ने खबर दी, तेरा बेटा गिर गया है, शायद अब जीवित नहीं। कमला का हृदय कांप गया, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था। वह तुरंत पीपल के नीचे गई, दीपक जलाया और बोली, हे शनिदेव, मैं जानती हूं आप मेरे बेटे के साथ हैं। मेरी परीक्षा लीजिए, पर मेरा विश्वास मत तोड़िए। वह पूरी रात जप करती रही, एयुएम शन शनैश्चराय नमः। चमत्कार का आरंभ। उधर खड्ड के नीचे देवेश बेहोश पड़ा था। तभी आकाश से नीला प्रकाश उतरा और एक तेजस्वी पुरुष उसके पास आए। वे बोले, वत्स उठ, तेरी मां के आंसू ने तुझे मृत्यु से लौटा दिया है। देवेश ने आंखें खोलीं। उसके सामने स्वयं शनिदेव खड़े थे। उन्होंने कहा, तेरी माता की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। ऐसी माताएं दुर्लभ हैं। मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरे जीवन को धन, यश और सम्मान से भर दूंगा। अब से तेरी वंशज पीढ़ियां भी मेरी छत्र छाया में रहेंगी। क्षण भर में शनिदेव अदृश्य हो गए। देवेश सुरक्षित घर लौट आया। शनिदेव का दर्शन। सुबह जब कमला मंदिर पहुंची तो वहां पुजारी ने कहा, बहन, रात को मंदिर के गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला था। यह शनिदेव की कृपा का संकेत है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, प्रभु, आपने मेरे बेटे को लौटा दिया। अब मैं हर शनिवार आपका दीप जीवन भर जलाऊंगी। कृपा का प्रसार। कमला की कथा गांव गांव फैल गई। हर शनिवार स्त्रियां पीपल के नीचे दीपक जलाने लगीं। कहने लगीं, कमला माता की तरह हम भी अपनी संतानों की रक्षा के लिए शनिदेव को प्रणाम करें। धीरे धीरे सुखपुरी गांव में ऐसा विश्वास बन गया कि जहां कमला माता का दीपक जलता है, वहां किसी संतान पर कभी संकट नहीं आता। शनिदेव का वरदान। वर्षों बाद जब कमला वृद्ध हुई
तो एक रात उसे स्वप्न में शनिदेव ने दर्शन दिए। वे बोले, वत्स कमला, तेरी भक्ति ने स्त्रीत्व का अर्थ बदल दिया है। तूने सिद्ध कर दिया कि मां का आंसू सबसे बड़ा मंत्र है। अब से जो भी विधवा या माता शनिवार को तेरे नाम से दीपक जलाएगी, उसकी संतान मेरे संरक्षण में रहेगी और उसका वंश कभी उजड़ा नहीं करेगा। कमला ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, प्रभु, यही तो मेरा जीवन था, मेरे बेटे और सबकी संतानों की रक्षा। क्षण भर में शनिदेव विलीन हो गए। सुगंधित हवा बहने लगी और आसमान में 7 सितारे एक साथ चमक उठे, जिनके आज भी शनि सप्तदीप कहा जाता है। भाग 5 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि मां का प्रेम अमर होता है, उसके आंसू ही संतान के जीवन का कवच बन जाते हैं। कहा जाता है, जो शनिवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनता है और दीपक जलाकर अपनी माता का स्मरण करता है, उसके जीवन और उसकी संतानों के जीवन में कभी अकाल मृत्यु या संकट नहीं आता। आज भी नर्मदा तट पर वह कमला माता शनि तीर्थ स्थित है, जहां माताएं हर शनिवार दीपक जलाकर कहती हैं, जय शनिदेव, माताओं के रक्षक, संतानों के पालक, करुणा के सागर। शनिवार व्रत कथा भाग 6। चरवाहे सोम और उसके पुत्र की रक्षा का चमत्कार। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल पर्वत की घाटी में एक छोटा सा गांव था, धरणीपुर। वहां एक गरीब चरवाहा रहता था, नाम था सोम। वह दिन भर जंगलों में गाय बकरियों को चराता और शाम को अपने बेटे गोपाल के साथ मिट्टी की झोपड़ी में लौट आता। सोम का जीवन कठिन था, पर उसका मन सदा प्रसन्न रहता। वह अपने पुत्र को कहता, बेटा, गरीबी पाप नहीं, पर आलस्य सबसे बड़ा दोष है। जो कर्म करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। गोपाल बहुत होनहार और हंसमुख था। वह जब भी गायों को हाँकता तो भगवान का नाम लेकर भजन गाता। जय शनिदेव, कर्म के दाता, भक्तों के रक्षक, दुख हरणहारा। गांव का उपहास। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे सोम, तू एक साधारण चरवाहा है, तेरे जैसे को कौन आशीर्वाद देगा। सोम हंसता और कहता, जब भक्ति सच्ची होती है तो देवता भी गरीब की झोपड़ी में आते हैं। संकट का आरंभ। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ा। पशुओं के लिए पानी नहीं बचा। नदियां सूख गईं, तालाबों में कीचड़ भर गया। सोम अपने बेटे के साथ रोज दूर दूर तक भटकता, पर पानी नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय वह अपने बेटे के साथ पहाड़ी पर पहुंचा। बेटा बहुत प्यासा था। वह बोला, पिताजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सोम के पास पानी नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आपने कहा था कि कर्म करने वाले की रक्षा आप करते हैं। मेरे बेटे की यह परीक्षा मत लीजिए। अचानक तेज हवा चली और पास की चट्टान से पानी की एक छोटी धारा फूट पड़ी। सोम और उसका बेटा अचंभित होकर देखने लगे। दोनों ने पानी पिया और भगवान का नाम लिया। शनिदेव का प्रकट होना। रात को जब सोम अपने बेटे के साथ लौटा तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे नीलवर्ण, काले वस्त्रधारी और तेजस्वी थे। हाथ में दंड और कमल था। वह स्वयं शनिदेव थे। वे बोले, वत्स सोम, तू गरीब है, पर तेरे भीतर का विश्वास अमीर है। तेरी संतान पर जो ग्रह दोष था, मैंने उसे समाप्त कर दिया है। अब तेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। और सुन, जो व्यक्ति गरीब होकर भी हर शनिवार श्रद्धा से दीपक जलाता है, उसकी संतानों की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। उन पर दुर्भाग्य का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। सोम ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, मैंने तो केवल अपने बेटे की रक्षा मांगी थी, पर आपने सारे गरीबों को आश्रय दे दिया। शनिदेव बोले, वत्स, यही भक्ति की शक्ति है। जब कोई केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है, तो उसकी संतान दिव्य कवच में आ जाती है।
चमत्कार का परिणाम। सुबह जब सोम जागा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के पास की सूखी जमीन पर घास उग आई थी। तालाब में जल भर गया था और पशु खुशी से उछलने लगे। गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर दौड़े आए। उन्होंने पूछा, सोम, ये कैसे हुआ? सोम ने मुस्कुराकर कहा, जहां विश्वास का दीप जलता है वहां शनिदेव की कृपा बरसती है। गांव वालों ने भी शनिवार का व्रत शुरू किया। पीपल के नीचे दीपक जलाए और कहा, हम भी सोम की तरह अपने बच्चों के लिए भक्ति करेंगे। शनिदेव का वरदान। कुछ वर्षों बाद जब गोपाल बड़ा हुआ तो वह अपने पिता की तरह भक्त बना। उसने पीपल के नीचे मंदिर बनवाया और शिला पर यह शिलालेख लिखवाया, यह वह स्थान है जहां शनिदेव ने चरवाहे सोम और उसके पुत्र की रक्षा की थी। जो भी यहां शनिवार के दिन दीपक जलाएगा उसकी संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा। समय बीता, पर धरणीपुर गांव में आज भी यह परंपरा जीवित है। लोग मानते हैं कि उस मंदिर में शनिदेव की छाया सदा विद्यमान रहती है। भाग 6 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि भक्ति न अमीरी देखती है न कुल, सच्चा विश्वास ही संतान का सबसे बड़ा कवच है। कहा जाता है, जो शनिवार को यह कथा सुनता है और गरीबों को अन्न, जल या वस्त्र देता है, उसके घर की संतानें सदा संरक्षित रहती हैं। उनके जीवन में कोई ग्रह दोष, अकाल या विपत्ति नहीं आती। आज भी धरणीपुर के उस मंदिर में लोग दीप जलाकर कहते हैं, जय शनिदेव, गरीबों के रक्षक, संतानों के संरक्षक, न्याय और करुणा के अधिपति। शनिवार व्रत कथा। भाग 7। तपस्विनी सुशीला और शनिदेव की वंश पवित्रता का वरदान। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की घाटियों में बसे एक छोटे से आश्रम में एक तपस्विनी रहती थी। नाम था सुशीला। वह ब्रह्मचारी साधु ब्राह्मण की पुत्री थी। बचपन से ही उसमें भक्ति, करुणा और तप का भाव था। जब उसका विवाह हुआ तो पति अत्यंत सदाचारी और शांत स्वभाव का निकला। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, मृत्युंजय। परंतु ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक अल्पायु है और उस पर शनिदेव की कठोर दृष्टि है। सुशीला के हृदय में भय समा गया, पर उसने घबराने के बजाय यह निश्चय किया, मैं अपने पुत्र के लिए नहीं, समस्त माताओं की संतानों के लिए व्रत करूंगी। तप का प्रारंभ। सुशीला ने शनिवार का व्रत आरंभ किया। प्रत्येक शनिवार प्रातः स्नान कर वह पीपल के नीचे जाती, तेल का दीपक जलाती, काले तिल और उड़द चढ़ाती और शनिदेव का नाम लेती। एम शन, शनैश्चराय नमः। धीरे धीरे उसका तप बढ़ता गया। वह बोलना कम करती, भोजन बहुत थोड़ा लेती और दिन भर गरीब बच्चों को शिक्षा देती। उसका जीवन साधना का पर्याय बन गया। लोग उसे शनिमाई कहने लगे, क्योंकि उसके घर में हर शनिवार दीपक की लौ बिना रुके जलती रहती थी। संकट की घड़ी। एक दिन अचानक उसका पुत्र मृत्युंजय गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य, औषधि सब निष्फल हो गए। वह श्वास नहीं ले पा रहा था। लोग बोले, अब इसे बचाना कठिन है। सुशीला शांत रही। उसने पुत्र को गोद में लिया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, हे शनिदेव, यदि मेरे तप में सत्य है तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो उसका दंड मुझे दीजिए, पर मेरी संतान को बचा लीजिए। वह बिना थके रात भर मंत्र जप करती रही। उसके चारों ओर तेल के दीपक जल रहे थे और आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। शनिदेव का आगमन। आधी रात बीती। अचानक वह दीपक जो बुझने वाला था, उसकी लौ और तेज हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे नील प्रकाश उतरा। वह स्वयं शनिदेव थे। दृढ़, गंभीर, परंतु आज करुणामय रूप में। उन्होंने कहा, वत्स सुशीला,
तूने अपने पुत्र की मृत्यु से अधिक संतान सुरक्षा का आशीर्वाद मांगा। तेरे तप ने मुझे बांध लिया है। आज से तेरे पुत्र की आयु मैं स्वयं लिखता हूं। अब वह दीर्घायु और तेजस्वी होगा। और सुन, जो भी माता तेरे समान भक्ति और संयम से शनिवार का व्रत करेगी, उसके वंश में कोई भी संतान कभी पाप या अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगी। उनका कुल सदा पवित्र और पुण्यशील रहेगा। कृपा का चमत्कार शनिदेव के वचन के साथ ही मृत्युंजय ने आंखें खोलीं और मां की गोद में मुस्कुराने लगा। उसका चेहरा चमक उठा और उसका शरीर मानो नवजीवन से भर गया। सुशीला ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने न केवल मेरे बेटे को बचाया, बल्कि संसार की सभी माताओं की संतानों को आशीर्वाद दिया। शनिदेव बोले, वत्स, तेरा नाम अब इतिहास में रहेगा। लोग तेरी कथा सुनेंगे और हर शनिवार तेरे नाम से व्रत करेंगे। इस व्रत का नाम होगा संतान पवित्रता शनिवार व्रत। क्षण भर में आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी और शनिदेव अदृश्य हो गए। भक्ति का प्रसार। उस दिन से सुशीला के घर दीपक कभी बुझा नहीं। हर शनिवार लोग दूर दूर से आने लगे। माताएं अपने बच्चों के नाम से तेल, उड़द और वस्त्र चढ़ाने लगीं। कहने लगीं, शनिमाई के व्रत से हमारी संतानें शुद्ध और सफल रहेंगी। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कई गांवों में सुशीला के नाम पर मंदिर बने, जहां आज भी हर शनिवार यह कथा पढ़ी जाती है। भाग 7 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि जहां मातृत्व में तप है, वहां संतान में पवित्रता और दीर्घायु सदा रहती है। कहा जाता है, जो शनिवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनता है और अपनी माता या संतान के नाम से दीपक जलाता है, उसके घर की संतानें कभी विपद पर नहीं जाती और उनका वंश शनि कृपा से सदा शुभ रहता है। आज भी हिमालय की घाटी में स्थित शनिमाई तपस्थान में लोग हर शनिवार यह कथा सुनकर कहते हैं, जय शनिदेव, न्याय और करुणा के देवता, संतानों के पथ प्रदर्शक और पवित्रता के रक्षक। शनिवार व्रत कथा भाग 8। राजकुमारी नीलिमा और शनिदेव का अमर कृपा वचन। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा और यमुना के संगम पर स्थित चंद्रपुरी नामक एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी नीलिमा। वह अत्यंत रूपवती, कोमल और करुणामयी स्वभाव की थी। राजमहल में विलास और वैभव था, पर उसका मन हमेशा भक्तिभाव में रमा रहता था। हर शनिवार नीलिमा महल के बाहर जाकर गरीबों और बच्चों को भोजन कराती और कहती, हे शनिदेव, जैसे मैं इन बच्चों को खिलाती हूं, वैसे ही आप मेरी आने वाली संतानों की रक्षा करें। राजा चंद्रसेन उसकी श्रद्धा देखकर गर्वित होते थे, परंतु रानी चिंता में रहती थीं, क्योंकि राजकुमारी के जन्म से ही कुंडली में शनि की महादशा लिखी थी। शनि दोष का भय। एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजकुमारी की कुंडली देखकर कहा, महाराज, आपकी पुत्री पर शनि की गहन दृष्टि है। यदि उचित व्रत और दान न किए गए तो उसके जीवन में बड़ा संकट आ सकता है। राजा चिंतित हो उठे, पर नीलिमा ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैं डरूंगी नहीं। यदि शनिदेव मेरे कर्म के फलस्वरूप यह परीक्षा देंगे तो मैं उसी के द्वारा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करूंगी। उसने उसी दिन संकल्प लिया, अब से मैं प्रत्येक शनिवार उपवास करूंगी, गरीबों को अन्न दूंगी और शनिदेव का दीपक जलाऊंगी। करुणा का व्रत। राजमहल के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था। नीलिमा हर शनिवार वहां जाती, तेल का दीपक जलाती, काले तिल और उड़द अर्पित करती और वहां खेलते हुए बच्चों को प्रसाद बांटती। धीरे धीरे उसकी इस परंपरा ने रूप ले लिया। गांव की स्त्रियां, माताएं और बच्चे सब शनिवार के दिन उसके साथ दीपक जलाने आने लगे। वह कहती, जो इस दीप में भाग लेगा उसके वंश में कभी संतानों का अभाव नहीं होगा। लोग कहते थे,
राजकुमारी में देवी का अंश है। संकट का आरंभ। कुछ समय बाद राज्य में भीषण रोग फैल गया। महल के कई लोग बीमार पड़ गए। राजा और रानी दोनों गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए। राजकुमारी नीलिमा ने राजकार्य अपने हाथ में लिया। दिन रात वह बीमारों की सेवा करती रही, पर खुद कुछ नहीं खाती। राजवैद्य ने कहा, राजकुमारी, यह रोग संक्रामक है, आप बाहर न जाइए। वह बोली, मेरी संतान अभी जन्मी नहीं, पर इस राज्य के हर बालक में मैं अपनी संतान देखती हूं। यदि उन्हें कुछ हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। शनिदेव का प्रकट होना। एक रात जब वह मंदिर में दीपक जला रही थी, अचानक वायु थम गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई और आकाश से गंभीर प्रकाश उतरा। वह स्वयं शनिदेव थे। नीलवर्ण देह, गंभीर नेत्र और करुणामयी मुस्कान। उन्होंने कहा, वत्स नीलिमा, तूने अपने सुख की परवाह नहीं की। दूसरों के बच्चों में अपनी संतान का स्वरूप देखा। तेरी करुणा ने मेरे कठोर हृदय को भी पिघला दिया है। आज से तुझ पर और तेरे वंश पर मेरा अमर आशीर्वाद रहेगा। तेरी आने वाली संतानें दीर्घायु होंगी। उनके जीवन में कोई अकाल मृत्यु या ग्रह दोष नहीं रहेगा। और जो स्त्री तेरे समान शनिवार को व्रत करेगी, उसके वंश में शांति, धन और संतति सदा बनी रहेगी। नीलिमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे कृपा दी। अब मैं अपना जीवन सेवा में अर्पित करूंगी। राज्य में चमत्कार। अगले ही दिन से रोग कम होने लगा। लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। राजा और रानी को भी स्वास्थ्य लाभ हुआ। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। राजकुमारी ने उस शनिवार 100 दीपक जलाए और कहा, हे शनिदेव, यह दीप उस प्रकाश का प्रतीक है जो आपने मेरे वंश और इस राज्य को दिया। उस दिन से चंद्रपुरी में शनि आराधना उत्सव प्रारंभ हुआ, जहां हर शनिवार महिलाएं अपनी संतानों के नाम से दीप जलाने लगीं। अमर आशीर्वाद। कुछ वर्षों बाद नीलिमा का विवाह हुआ और उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सत्यवान। जन्म के समय आकाश में 7 तारे एक साथ चमके। लोग बोले, यह शनिदेव के अमर आशीर्वाद का प्रतीक है। नीलिमा ने कहा, यह मेरा नहीं, उन सब माताओं का वरदान है जो शनिवार के दिन दीप जलाती हैं। भाग 8 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि सच्ची करुणा किसी एक बच्चे की नहीं होती, वह समस्त संतानों के भविष्य की रक्षा बन जाती है। कहा जाता है, जो शनिवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है और किसी बच्चे को भोजन या वस्त्र दान करता है, उसकी संतानों पर शनिदेव की छाया सदा मंगलमय बनी रहती है। आज भी चंद्रपुरी में एक नीलिमा शनि मंदिर में लोग शनिवार के दिन 100 दीपक जलाते हैं और यह कहते हैं, जय शनिदेव। संतानों के रक्षक, करुणा के अधिपति, वंश सुरक्षा के स्वामी। शनिवार व्रत कथा। भाग 9। वृद्ध दंपति हरिदास और गौरी का संतान प्राप्ति चमत्कार। बहुत पुराने समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, शांतिनगर। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, हरिदास। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ परंतु संतान विहीन थे। उनका जीवन तप और सेवा में बीतता था, परंतु हृदय में एक कोमल इच्छा सदा रहती। काश हमारे भी एक संतान होती जो हमारे वंश का दीपक जलाती। समय बीतता गया, दोनों वृद्ध हो गए। लोग कहते, अब तो तुम्हारी उम्र संतान पाने की नहीं, पर गौरी शांत स्वर में कहती, संतान का वरदान उम्र से नहीं, ईश्वर की कृपा से मिलता है। शनिवार व्रत का संकल्प। एक दिन गांव के एक साधु ने उनसे कहा, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखो तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। वह केवल दंड के देव नहीं, भक्ति के प्रतिफलदाता हैं।
हरिदास और गौरी ने उसी दिन संकल्प लिया, हम दोनों जीवन भर शनिवार का व्रत करेंगे। हर शनिवार दीपक जलाएंगे, गरीबों को अन्न और वस्त्र देंगे, का कल्याण हो। भक्ति की पराकाष्ठा। वर्षों तक उन्होंने यह व्रत किया। हर शनिवार उनके घर से सुगंध आती, दीपक की लौ कभी बुझती नहीं थी। लोग कहते, यह वृद्ध दंपति शनिदेव के सच्चे भक्त हैं। एक दिन गांव में महामारी फैली, कई बच्चे बीमार पड़ गए। हरिदास और गौरी ने अपना घर खोल दिया, सब बच्चों को अपने घर में रखा, औषधि दी, भोजन कराया और रात भर उनके सिरहाने बैठकर झप करते रहे। गांव के लोग कहते, ये तो सबके माता पिता बन गए हैं। शनिदेव का प्रकट होना। एक शनिवार की रात जब दोनों थके हुए दीपक के पास बैठे थे, अचानक आकाश में नीलवर्ण प्रकाश फैला। वायु रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई। वहीं सामने प्रकट हुए स्वयं शनिदेव, गंभीर स्वर पर करुणा से भरे नेत्र। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, तूने बिना मांगे सबको पुत्रवत प्रेम दिया। तेरी पत्नी ने जिन बच्चों के आंसू पोंछे, उनके जीवन में मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? हरिदास और गौरी दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें संतान की लालसा अब नहीं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमारे नाम से जो कोई शनिवार को दीपक जलाए, उसकी संतानें सदा सुरक्षित रहें। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरे निष्काम प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु जान ले, अब तेरा यह घर खाली नहीं रहेगा। मैं स्वयं तेरे घर संतान रूप में अवतरित होऊंगा। चमत्कार का उदय। कुछ महीनों बाद गांव में यह समाचार फैला कि गौरी माता गर्भवती हैं। सब लोग अचंभित थे। असंभव, इतनी आयु में यह कैसे हो सकता है? पर हरिदास शांत रहे। उन्होंने कहा, यह शनिदेव की कृपा है। उन्होंने हमारे घर दीपक भेजा है। समय आने पर एक सुंदर बालक जन्मा, नीलवर्ण गंभीर नेत्रों वाला, जिसके जन्म के साथ ही घर में दिव्य प्रकाश फैला। बालक के जन्म के समय आकाश से धीमी गड़गड़ाहट की ध्वनि आई, मानो स्वयं शनिदेव आशीर्वाद दे रहे हों। बालक का नाम रखा गया शिवांश। कृपा का विस्तार। शिवांश बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और धर्मप्रिय निकला। उसके स्पर्श से बीमार लोग ठीक हो जाते और उसके मुख से जो भी बोल निकलता वह सत्य सिद्ध होता। गांव के लोग कहते, यह बालक शनिदेव का अंश है। हर शनिवार वह पिता के साथ दीपक जलाता और कहता, हे शनिदेव, जैसे आपने मेरे माता पिता को सुख दिया, वैसे ही हर संतान को अपनी कृपा दीजिए। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग इसे हरिदास शनिवार व्रत कहने लगे। शनिदेव का अमर वचन। वर्षों बाद जब हरिदास वृद्धावस्था में थे, तो एक रात शनिदेव फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, तेरे और गौरी के नाम से जो भी शनिवार को व्रत करेगा या यह कथा पढ़ेगा, उसके घर की संतानें सदैव शनि कृपा से सुरक्षित रहेंगी। कभी दुर्भाग्य, रोग या अकाल मृत्यु उनके समीप नहीं आएगी। तेरे वंश का यह दीप शिवांश संसार को यह सिखाएगा कि शनि केवल दंडदाता नहीं, बल्कि जीवनदाता भी हैं। भाग 9 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि निष्काम प्रेम ही सच्ची संतान सुरक्षा का आधार है। जब मनुष्य दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों का स्वरूप देखता है, तब उसका वंश सदा धन्य होता है। कहा जाता है, जो शनिवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है और अपने माता पिता या संतान के नाम से दीपक जलाता है, उसके घर का वंश दीर्घायु और पवित्र बना रहता है। आज भी शांतिनगर के हरिदास शनि मंदिर में हर शनिवार यह कथा पढ़ी जाती है और लोग कहते हैं, जय शनिदेव,
जीवन के दाता, वंश के रक्षक, करुणा के सागर। शनिवार व्रत कथा भाग 10। भक्तों का समागम और शनि देव का अमर आशीर्वाद। समय बीतते बीतते देश के हर कोने में शनिवार की व्रत कथा का प्रकाश फैल चुका था। भक्त मातुला, अंजना, सुदर्शन, भद्राश्रय, कमला, सोम, सुशीला, नीलिमा और हरिदास, इन सभी की कथाएं अब जन जन तक पहुंच चुकी थीं। हर गांव में शनिवार को दीपक जलाने की परंपरा बन गई थी। लोग कहते, शनिवार का दीप केवल तेल से नहीं जलता, यह विश्वास, सेवा और भक्ति से जलता है। धीरे धीरे भक्तों के मन में यह इच्छा उठी, हम सब जिन पर कृपा हुई, क्या एक दिन शनिदेव हमें एक साथ दर्शन देंगे? भक्तों का संगम। एक बार सभी भक्त मातुला, अंजना, सुदर्शन, भद्राश्रय, कमला, सोम, सुशीला, नीलिमा और हरिदास सपने में एक ही आकाशीय संकेत देखे। आवाज आई, आओ सब पवित्र आत्माएं, नर्मदा तट के उस स्थल पर एकत्र हो जाओ जहां पहली बार शनि का दीप जला था। वहीं शनिदेव तुम्हें दर्शन देंगे। सब अपने अपने स्थानों से चल पड़े। कोई जंगलों से, बायकास थे, कोई नदी पार करके, कोई पैदल, कोई बैलगाड़ी से, पर सबके मन में एक ही भाव था, आज हम अपने रक्षक को देखेंगे। नर्मदा तट पर जब वे पहुंचे तो वहां आकाश नीला और स्थिर था। हवा में एक पवित्र सुगंध फैली थी। पीपल के नीचे एक दीपक स्वयं जल रहा था, मानो शनिदेव की उपस्थिति का प्रतीक। शनिदेव का प्रकट होना। रात्रि का तीसरा पहर था। सभी भक्त एकत्र होकर जप कर रहे थे। एयूएम शन, शनैश्चराय नमः। अचानक आकाश में एक तेज नीलवर्ण प्रकाश फैला। धरती हिली और एक गंभीर परंतु करुणामय स्वर गूंजा, वत्सो। सभी ने एक साथ नेत्र खोले। उनके सामने स्वयं शनिदेव खड़े थे। नील शरीर, सुनहरा मुकुट, दंड और कमल से सुशोभित। उनकी आंखों में गंभीरता थी, परंतु उस गंभीरता में असीम करुणा छिपी थी। भक्त भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, आपने हमें दर्शन दिए, यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। शनिदेव का वचन। शनिदेव बोले, वत्सो, तुम सबने अपने कर्म और भक्ति से सिद्ध कर दिया कि विश्वास किसी कुल, जाति या पद से बड़ा होता है। तुम सबने मेरी छाया को भय नहीं, भक्ति का रूप बना दिया। अब सुनो मेरा अंतिम वचन। जो भी मनुष्य शनिवार को यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, तेल का दीपक जलाकर गरीबों को अन्न या उड़द दान करेगा और अपनी संतानों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी संतानें मेरे संरक्षण में रहेंगी। उनके जीवन में कभी अकाल मृत्यु, ग्रह दोष या दुर्भाग्य नहीं आएगा। जो माता शनिवार को अपने बच्चों के नाम से दीपक जलाएगी, मैं स्वयं उनके घर की चौखट पर रक्षक बनकर खड़ा रहूंगा। और जो पिता यह कथा सुनाएगा, उसके वंश में कभी पतन नहीं होगा। भक्तों का आशीर्वाद। मातुला ने कहा, प्रभु, आपने मुझे पिता का गौरव दिया। अंजना ने कहा, आपने मेरे मातृत्व को अमर कर दिया। सुदर्शन ने कहा, आपने मेरी सेवा को भक्ति बना दिया। भद्राश्रय बोले, आपने मेरे वंश को अमर किया। कमला ने रोते हुए कहा, आपने मेरे आंसू को अमृत बना दिया। सोम ने कहा, आपने मेरी गरीबी को गौरव दे दिया। सुशीला ने कहा, आपने मेरे तप को अर्थ दे दिया। नीलिमा बोली, आपने मेरी करुणा को अमर कर दिया। हरिदास और गौरी बोले, आपने हमें स्वयं संतान का स्वरूप दिया। शनिदेव मुस्कुराए, तुम सब मेरे स्वरूप हो। अब से जहां यह कथा सुनाई जाएगी, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा, और जो भी मनुष्य इस कथा के 10 भाग श्रद्धा से पढ़ेगा, उसके वंश पर मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। कृपा का चमत्कार। यह कहते ही आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। नर्मदा के तट पर जल स्वयं चमक उठा। सभी भक्तों के शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी।
मानो स्वयं शनिदेव की छाया उनमें समा गई हो। धीरे धीरे सभी भक्त ध्यान में लीन हो गए और आकाश से स्वर आया, यह कथा युगों युगों तक संतानों की रक्षा करेगी। जो इसे सुनाएगा या सुनेगा वह शनि कृपा का अधिकारी बनेगा। भाग 10 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने अपने भक्तों को यह अमर वचन दिया, मेरा नाम केवल भय का नहीं, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। जो शनिवार को दीपक जलाएगा और यह कथा सुनेगा, उसके घर की संतानें सदा सुखी, दीर्घायु और धर्मप्रिय रहेंगी। आज भी नर्मदा तट पर वह स्थान शनि संकल्प तीर्थ के नाम से पूजित है। हर शनिवार वहां सैकड़ों दीप जलते हैं और भक्त कहते हैं, जय शनिदेव, न्याय और करुणा के देवता, संतानों के रक्षक, वंश के पालनहार, संकट नाशक, कृपा वरदायक। शनिवार व्रत कथा। भाग 11। भविष्य वंश की कथा। शनिदेव का धर्म संदेश। सैकड़ों वर्ष बीत गए। समय ने सब कुछ बदल दिया। राज्य, युग, समाज, मंदिर, परंपराएं। पर शनिदेव की वह कथा, वह दीपक, वह विश्वास अब भी पीढ़ियों में चल रहा था। नर्मदा तट पर जहां कभी भक्तों ने शनिदेव के दर्शन पाए थे, वहां अब एक विशाल नगर बस गया था। नाम था शनिग्राम। उस नगर में हर शनिवार हजारों दीपक जलाए जाते थे और लोग कहते थे, यह वही स्थान है जहां शनिदेव ने संतान सुरक्षा का अमर वचन दिया था। नवयुवक अरविंद की कथा। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, राघव कुल। उस वंश में एक नवयुवक था, अरविंद। उसके पिता का नाम सुरेश और माता का नाम ललिता था। वे हर शनिवार व्रत रखते और दीपक जलाते। बचपन से ही अरविंद को सिखाया गया था, बेटा, शनिदेव केवल ग्रह नहीं, वे हमारे रक्षक, न्यायाधीश और गुरु हैं। अरविंद बहुत तेजस्वी और दयालु स्वभाव का था, पर एक दिन अचानक उस पर संकट टूट पड़ा। व्यापार में नुकसान, घर में कलह, पिता की तबीयत खराब, मानो सब कुछ एक साथ हो गया। लोग बोले, यह तो शनि की 7.5 का प्रभाव है। पर अरविंद मुस्कुराया, यदि यह परीक्षा है तो मैं इसे भी भक्ति बना दूंगा। विश्वास की परीक्षा। उसने शनिवार का व्रत और कठोर कर लिया। सुबह स्नान कर पीपल के नीचे दीपक जलाता, काले तिल चढ़ाता और गरीबों में भोजन बांटता। रात को मंदिर में जाकर कहता, हे शनिदेव, मैं अपने पापों से नहीं भागूंगा, उन्हें स्वीकार करूंगा, पर अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। लोग उसका उपहास करते, तू एक ग्रह से बात करता है? वह हंसकर कहता, शनि ग्रह नहीं, वह मेरे अंतःकरण का दर्पण है। शनि देव का दर्शन। एक रात जब अरविंद ध्यान में बैठा था, उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। काले वस्त्र, चमकता मुकुट और गंभीर नेत्र। वह बोले, वत्स, तू कौन है जो संकट में भी मुझे दोष नहीं देता? अरविंद ने कहा, प्रभु, मैं वह हूं जो मानता है कि आपकी कठोरता भी करुणा है, आपके दंड में भी भलाई छिपी है। वृद्ध मुस्कुराए। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। वह स्वयं शनिदेव थे। उन्होंने कहा, वत्स अरविंद, तेरे कर्म शुद्ध हैं, तेरी वाणी सत्य है, तू वही वंशज है जिसे मैंने सदियों पहले वचन दिया था। अब मैं तुझे अपना दूत बनाता हूं, जो संसार को सिखाएगा कि शनि केवल भय का नहीं, विश्वास का प्रतीक है। संदेश का प्रसार। अरविंद ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? शनिदेव बोले, जहां जहां मेरे नाम का दीपक जलता है, वहां वहां जाकर यह संदेश देना। जो माता शनिवार को दीपक जलाकर अपनी संतानों के नाम से प्रार्थना करती है, उसकी गोद कभी खाली नहीं रहती। जो पिता अपने बच्चों को कर्म इसे पाकता है और दया का मार्ग सिखाता है,
उसके वंश में कभी पतन नहीं होता, और जो संतानें अपने माता पिता के चरणों का सम्मान करती हैं, मैं स्वयं उनके घर का द्वारपाल बनता हूं। अरविंद ने यह संदेश पूरे देश में फैलाया। गांव गांव, नगर नगर जाकर वह कहता, शनि का नाम भय नहीं, विश्वास का दीप है। लोगों ने उसकी बातें सुनी और व्रत को पुनः अपनाया। कृपा का विस्तार। धीरे धीरे अरविंद के जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार पुनः फलने लगा। पिता स्वस्थ हुए। घर में शांति आई। उसने नर्मदा तट पर एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां शनिदेव की मूर्ति के नीचे यह वचन लिखा गया, जो शनिवार के दिन यह कथा सुनेगा और अपने माता पिता या संतान के नाम से दीपक जलाएगा, उसका वंश कभी अंधकार में नहीं रहेगा। शनिदेव का अंतिम संदेश। वर्षों बाद जब अरविंद वृद्ध हुआ, तो एक रात उसे स्वप्न में शनिदेव पुनः प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, तूने मेरा कार्य पूर्ण किया। अब से यह व्रत केवल कर्म से नहीं, संस्कार से भी जीवित रहेगा। तेरे वंशज इसे आगे बढ़ाएंगे। जो इस कथा के 11 भाग श्रद्धा से पढ़ेगा, वह शनि कृपा से संकट मुक्त रहेगा और उसकी संतानें दिव्यता का उदाहरण बनेंगी। क्षण भर में आकाश में एक विशाल दीपक जला और उसकी लौ सीधे नर्मदा के जल में उतर गई, जहां वह आज भी शनिदीप अमर ज्योति के नाम से पूजित है। भाग 11 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि युग बदलते हैं पर भक्ति नहीं बदलती। दीपक बुझ सकता है, पर उसका प्रकाश युगों तक फैलता है। कहा जाता है, जो इस शनिवार व्रत कथा के सभी 11 भाग श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके घर की संतानें सदैव सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरी रहती हैं। वह परिवार पाप, रोग और भय से सदा मुक्त रहता है। आज भी शनिग्राम के मंदिर में लोग 11 दीप जलाकर यह कहते हैं, जय शनिदेव, संतानों के रक्षक, न्याय के अधिपति, कर्म फल के दाता, वंश के पालनहार, करुणा के सागर। शनिवार व्रत कथा भाग 12। मोक्ष प्रसाद कथा। शनिदेव का अंतिम वरदान। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। पीढ़ियां बदलीं, युग बदले, पर शनिदेव की कथा अमर रही। नर्मदा तट पर हर शनिवार दीपक जलते रहे। लोग अपने बच्चों के नाम से आशीर्वाद मांगते रहे और पीपल के पत्तों की सरसराहट में शनिदेव की छाया सदा महसूस होती रही। कथा का विस्तार।